मछली और लालची पत्नी की कहानी। कहते हैं मित्रों, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है। लालची व्यक्ति कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता और उसका जीवन कभी सुख में व्यतीत नहीं हो सकता। और ऐसे लालची लोगों का चरित्र कभी विश्वास करने योग्य नहीं होता और लालची लोगों पर कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। अगर आपने कभी विश्वास किया तो आप जीवन में धोखा खा जाओगे। लालची लोग खुद तो दुखी रहते ही हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी दुखी कर देते हैं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, एक मछली और लालची पत्नी की कहानी। यदि आपने ध्यान से सुन ली तो कभी जीवन में लालच नहीं करोगे। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। आपको ये कहानी अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारी कहानी को अंत तक पूरा सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सुनिए मित्रों, एक बार एक मछुआरा था जो समुद्र के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता और दिन भर मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता। लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत लालची थी। वह हर रोज मछुआरे से लड़ाई झगड़ा करती और कहती, ज्यादा मछलियां पकड़कर नहीं लाते और जब तक आप ज्यादा मछलियां पकड़कर नहीं लाओगे जब तक हमारे पास खूब सारा धन इकट्ठा नहीं होगा। मित्रों, मछुआरा अपनी पत्नी के लालच से बहुत परेशान हो गया और दिन भर समुद्र के किनारे बैठा रहता और मछलियां पकड़ता रहता। लेकिन मछुआरा अपनी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। कहते हैं मित्रों, भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। एक दिन मछुआरा अपनी छड़ी के साथ किनारे पर अपनी नाव में बैठा था और जगमगाती लहरों को देख रहा था। अचानक उसकी नाव पानी की गहराई में चली गई। जब मछुआरा संभला, होश आया तो देखा कि उसके जाल में एक सुनहरी जादुई मछली फंस गई है। मछुआरा कुछ समझता उससे पहले ही उसने उस सुनहरी जादुई मछली ने मछुआरे से कहा, अरे मछुआरे मित्र, मुझे जीवन दान दे दो और मुझे समुद्र में डाल दो। मैं एक सुनहरी जादुई मछली हूं। ऐसा सुनकर श्रोताओं, मछुआरे ने कहा, अरे मछली, आप मेरे कोई काम की नहीं है और मुझे आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसा कहकर के जादुई मछली को मछुआरे ने समुद्र में डाल दिया। जब मछुआरा शाम को अपने घर अपनी पत्नी के पास गया तो मछुआरे ने अपनी पत्नी को बताया कि आज मैंने एक सुनहरी जादुई मछली को पकड़ा था, लेकिन मैंने सोचा मेरे ये काम की नहीं है, इसलिए मैंने उसे वापस समुद्र में डाल दिया। श्रोताओं, इतना सुनते ही उसकी मछुआरे की लालची पत्नी आग बबूला हो गई और कहा, अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर ने तुम्हें रुपये कमाने का अवसर दिया था और तुमने उसे भी खो दिया। तुम उस सुनहरी जादुई मछली से जो कुछ भी मांगते वो तुम्हें अपने प्राणों को बचाने के बदले में दे देती। अब अभी के अभी जाओ और सुनहरी जादुई मछली को खोजो और उससे उपहार स्वरूप एक छोटी सी झोंपड़ी मांगो। मित्रों, मछुआरे को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानता था अगर वो अभी नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी रात भर उसे सोने नहीं देगी और झगड़ा करेगी। इसलिए मछुआरा समुद्र के किनारे पर बेचारा चला गया और समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? मेरी पत्नी ने
मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के लिए बदले में उपहार मांगने के लिए भेजा है। मित्रों, तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और बोली, अच्छा तुम्हारी पत्नी की इच्छा क्या है? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे एक छोटी सी झोंपड़ी मांगू। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, मित्रों घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन मछुआरे याद रखना, तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छा ही पूरी कर सकती हूं और अंतिम इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। श्रोताओं, मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक अच्छी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, देखो मेरी बात मानने का परिणाम, क्या ये हमारी टूटी हुई झोपड़ी सी अच्छी नहीं है? देखो इस झोपड़ी में एक बेडरूम, एक रसोई घर भी है और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी है जिसमें सभी तरह के फूल और फल लगे हैं। पीछे एक आंगन भी है जो बतखों और मुर्गियों से भरा हुआ है। ये सब देखकर मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी। 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चला। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी इस झोपड़ी में हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है और आंगन और बगीचा बहुत छोटा है। घास की झोपड़ी में बरसात का पानी आता है, मुझे एक बड़ा पत्थर का महल रहने के लिए चाहिए। तुम फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक महल दे दो। श्रोताओं, मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी से कहा, मुझे फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास कुछ मांगने के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत ही सुंदर झोपड़ी है, हमें इसी में खुश रहना चाहिए, हमें संतोष करना चाहिए जो कुछ है हमारे पास। मछुआरे की पत्नी ने कहा, बकवास मत करो और मेरा कहना मानो, जाओ और कोशिश करो। मित्रों, मछुआरा चला गया लेकिन वो दिल से बहुत दुखी था। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से आवाज लगाने लगा, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में दोबारा से उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मित्रों मछुआरे के पास तैर कर आई, बोली, अच्छा तुम्हारी पत्नी की अब क्या इच्छा है? मछुआरे ने कहा, वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मुझे तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे एक पत्थर का महल मांगू। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की दूसरी इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक महल के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, देखो ये कितना भव्य है। वह महल में एक साथ गए और वहां उन्हें बहुत से नौकर मिले, बहुत सारे कमरे, सभी बड़े अच्छे सुसज्जित थे, सुनहरे रंग की कुर्सियों से भरे हुए थे। महल के पीछे एक बगीचा था, उसके चारों ओर एक आधा मील लंबा पार्क बना हुआ था जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश और हिरण भरे हुए थे। आंगन में घोड़े और गाय बंधे हुए थे। ये सब देखकर मछुआरे ने कहा, ठीक है, अब हम खुशी से रहेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। मित्रों, 2-3 सप्ताह तक तो सब कुछ सही चला। कहते हैं लालची का मन कभी खुश नहीं होता। फिर मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा, स्वामी इस महल में हमारा रहना व्यर्थ है, क्योंकि महलों में तो केवल राजा रहते हैं। तुम फिर से सुनहरी जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे राजा बना दो। मित्रों, मछुआरे ने अपनी लालची पत्नी को खूब समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा मत करो, मुझे बार बार उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता और बहुत बुरा लगता है, और कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए, जो इंसान के पास है उसी में संतोष करना चाहिए। फिर मछुआरे की पत्नी मछुआरे पर गुस्सा करने लगी
क्रोध करने लगी और कहने लगी, बकवास मत करो और मेरा कहना मानो, जाओ और कोशिश करो। श्रोताओं, मछुआरा क्या नहीं करता, बेचारा बड़ा दुखी था। मछुआरा चला गया, लेकिन वो दिल से बहुत दुखी था। जब वो समुद्र की किनारे पहुंचा तो मछुआरा समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हे समुद्र की सुनहरी जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी ने मुझे फिर से तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में आपसे उपहार मांगने के लिए भेजा है। तभी सुनहरी जादुई मछली मछुआरे के पास तैर कर आई और बोली, अच्छा, तुम्हारी पत्नी की तीसरी इच्छा क्या है, बताओ। मछुआरे ने कहा, वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हारे प्राण बचाने के बदले में कुछ मांगना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि तुम मुझे राजा बना दो। सुनहरी जादुई मछली ने कहा, घर जाओ मछुआरे, तुम्हारी पत्नी की तीसरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मछुआरा अपने घर गया और अपनी पत्नी को एक टूटी हुई झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा। मछुआरा अपनी पत्नी को कहने लगा, तुम्हारी केवल 3 इच्छा ही पूरी हो सकती थी और तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान थी। हमें केवल 2 इच्छा ही करनी चाहिए थी। तुम्हारी लालच की वजह से तुमने सब कुछ नष्ट करवा दिया। मैंने आपको बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप नहीं मानी। श्रोताओं, मछुआरे की पत्नी बड़ी दुखी हुई और कहते हैं, लालची व्यक्ति का इसी प्रकार से धन और समय नष्ट होता है और उसे दुख उठाना पड़ता है। इसलिए यदि हमें एक सफल इंसान बनना है, यदि हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी लालची व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए। लालची व्यक्तियों के संपर्क में रहने से व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। लालची व्यक्ति हमेशा सुखी व्यक्ति को भी दुखी कर देगा। मित्रों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे मैं आशा के साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए नई नई ऐसी कहानी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद श्रोताओं।